ग्राफ्स के बारे में सबको थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही, मैंने सबको पढ़ाया है, राइट? यस सर। यस सर। ग्राफ्स क्या है बेसिकली, मैंने आपको बताया सर था। रिकॉर्डिंग ऑन की है सर? हाँ, आपका जूम का नहीं है, मेरे कंप्यूटर पे ऑन है। ओके, तो क्या बताया था मैंने ग्राफ्स के बारे में? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, राइट? बेसिकली फंक्शन की फोटो बनाते हैं हम लोग। फंक्शन मतलब जो एक आपका y और x, y क्या था डिपेंडेंट और x क्या था इंडिपेंडेंट। आपका जो डिपेंडेंट फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है, किस तरीके से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ वेरी कर रही है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक तो फंक्शन का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं उसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ के बारे में ऑलरेडी आइडिया दे रखा है मैंने। बेसिक चीज क्या बताई थी कि ये y है, ये x है। अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब ये ग्राफ लेट से y इज इक्वल टू एफ एक्स का है, तो इसका मतलब होता है कि अगर मेरे को x की किसी वैल्यू, लेट से x की वैल्यू x1 पर मेरे को y की वैल्यू चाहिए, मतलब मेरे को चाहिए f ऑफ x1 निकालना है लेट से, तो वो कैसे मिलेगा? वो ग्राफ पर आप x1, 0 से y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए। जिस पॉइंट पे ग्राफ को मीट करेगा उस पॉइंट से आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, y1। तो f ऑफ x1 विल बी गिवन बाय सिंपली y1। ठीक है ना? तो f का मतलब फंक्शन, f का मतलब फंक्शन, y इज इक्वल टू fx का ग्राफ है। तो लेट से, मतलब कहने का मतलब ये है कि लेट से आपका fx आपका x स्क्वायर है, ओके? तो इसका जो ग्राफ बनता है, लेट से y इज इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ मैंने बता रखा है सबको कैसा बनता है, इसलिए डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है? लेफ्ट साइड में वैसे ही बनता है ना? अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर x इज इक्वल टू लेट से 2 रखता हूं, तो 2 के करेस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल टू 4। ऑटोमेटिकली ऐसा आएगा, तभी ये कह सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, समझ में आई बात? अगर मैं x इज इक्वल टू 3 डाल देता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आएगी। ये आपका मीनिंग है ग्राफ, ठीक है? बेसिकली आप x की अलग अलग वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग, लेट्स से x की वैल्यू आपने x1 डाली, y की वैल्यू y1 आई, तो ये x1, ये y1, x की वैल्यू x2 डाली, उससे y की वैल्यू y2 आती है। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? सर ग्राफ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पैराबोला होता है बस। हाँ, ठीक है। अब मेरा जो भी ग्राफ आएगा उन सारे पॉइंट्स को ऐसे, जितने भी 1, 2, 3, 50, 75 हजार करोड़ जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स के थ्रू पास हो। समझ में आई बात? हाँ या ना? ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा, मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा, है ना? ये रेगुलर क्लास में पढ़ाया था मैंने। यस सर। हो गया सर। ठीक है, चलो। तो इसके बाद अच्छा, सर रुकिए सर। हाँ, एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ रहा यस हूँ। सर हो गया। बेसिकली ग्राफ
एकदम नॉर्मल जो ग्राफ क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। मैंने शायद इसके अगले टॉपिक के बारे में भी बात कर रखी है, बट फिर भी मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ बात की थी ना इसके बारे में भी अपन ने। Yes, sir. Yes, sir. फिर भी Yes. एक बार और देखेंगे। So the screen is very hazy. So it's clear. It's clear coming in my Sir, It's not clear. for me. clear. It can be some network issues, that's why. मैं सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि और बड़ा बड़ा लिखता हूँ। ऑलरेडी काफी बड़ा लिख रहा हूँ और बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ टॉपिक है। Sir, they can see this part in the recording. हाँ, देखो क्या है कि ये आपका y एक्सिस लेट से, ये आपका लेट से x एक्सिस है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि अगर लेट से ग्राफ ऐसा है सच दैट मैं बोलूं कि यहां पर x1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y1 है और x2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y2 है। अब जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में दिख रहा है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दिख रहा है, जब x में इंक्रीमेंट हुआ, ये क्या है, x में इंक्रीमेंट है ना, ये x1 है, ये x2 है। मान लीजिए Yes, यहाँ sir. मान लीजिए यहाँ पे x1 की वैल्यू लेट से 3 और x2 की वैल्यू लेट से 5 है, तो x में कितना चेंज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है x? 5 minus 3 Two. 2, okay, that is represented by this length. So this is called delta x। क्या कहते हैं Delta इसको? डेल्टा x, ठीक है। और y1 से जब x1 से x2 गया, उस वक्त y1 से y2 चला गया, Sir, del y. Ly. दिस इज कॉल्ड डेल्टा y, ओके। तो इंक्रीजिंग कब होगा? इस केस में इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि इफ डेल्टा x इज पॉजिटिव देन डेल्टा y इज ऑल्सो पॉजिटिव। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? इफ डेल्टा x इज पॉजिटिव देन डेल्टा y इज नेगेटिव। कैसे? समझिए बात को। यहां पर जब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं ऐसा ग्राफ ले लूं तो ये So रहा, y increase, x decrease. ये रहा x1, ये रहा x2। x1 के करस्पॉन्डिंग यहां वैल्यू आई y1, x2 के करस्पॉन्डिंग यहां पर वैल्यू आई y2। x में हुआ इंक्रीज पर y में हो गया डिक्रीज। मतलब ये है आपका डेल्टा x और ये है आपका डेल्टा y। मेरे को ऐसे बनाने से बढ़िया लगता है ऐसे बनाओ, जिस पॉइंट को, जो इनिशियल पॉइंट है ना, वहां से आगे बढ़ो और उसका नीचे आ जाओ। समझ में आई बात? ये डेल्टा x और ये डेल्टा y, राइट। तो डेल्टा x पॉजिटिव है, डेल्टा y नेगेटिव है ना। हाँ सर। तो ये क्या हो हाँ, जाएगा? हाँ, डिक्रीजिंग हो हाँ, जाएगा। दिस इज योर डिक्रीजिंग ग्राफ। वैसे डिक्रीजिंग ग्राफ से बेटर होता है क्या? graph. क्या बोलना? ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ sir. चलो फटाफट कॉपी कर लो इसको एकदम फटाफट। अंशुमन घोष, Sir, done. डन? Sir, थोड़ा रुकिए। Sir, please wait. हाँ हाँ,
सर ऐसा ग्राफ बन सकता है जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों ही डिक्रीज हो रहा है? हाँ, डेल्टा एक्स नेगेटिव, डेल्टा वाई भी नेगेटिव, तो हाँ सर, ये सर। है ना, लेकिन उल्टा आते नहीं हम लोग कभी। ठीक है, सीधी भाषा में क्या बोल सकते हैं हम, ग्राफ जो ऊपर जा रहा है वो इंक्रीजिंग है, ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो डिक्रीजिंग है। हाँ या ना? Yes, sir. sir. Yes. ओके, तो जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो इंक्रीजिंग है और जो ग्राफ नीचे आ रहा है वो Decreasing. डिक्रीजिंग है। मैंने इस पे भी एक एग्जांपल कराया था, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, 1 हाँ सर, ये 2 याद है। 3 हाँ सर, किया 4। था सर। इसमें से कौन कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन कौन सा डिक्रीजिंग है? Sir, 1 और 3 increasing है। 1 और 3 इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि जब डेल्टा एक्स पॉजिटिव होता है डेल्टा वाई भी पॉजिटिव होता है, जब डेल्टा एक्स पॉजिटिव होता है डेल्टा वाई भी पॉजिटिव होता है। 2 और 4 में क्या हो रहा है, जब डेल्टा एक्स पॉजिटिव है डेल्टा वाई, सर डिक्रीजिंग ग्राफ। एक्चुअली 2 में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। कैसे सर, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जीवन में हमेशा किधर चलते हैं, आगे की तरफ, राइट, हमेशा राइट साइड में जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं, है ना, बताया था। Yes, sir. हाँ सर। तो 1 और 3 क्या हो गए, इंक्रीजिंग। 2 और 4 क्या हो गए, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। समझ में आई बात? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े फिर। Yes, sir. यस सर। Yes, फिर sir. मैंने एक और एग्जांपल करवाया था आप लोगों से, दिखा दीजिए ना। देख लो। हाँ सर, ठीक ध्यान है। रखिएगा, y इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये चेक करने के लिए x को हमेशा इंक्रीज करो, x को हमेशा इंक्रीज करो, हमेशा राइट डायरेक्शन में चलो, हमेशा सही डायरेक्शन में चलो, गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। ठीक है, Yes, sir. चलो। अब मेरे पास दो हैं ग्राफ्स, 1 और 2, विच ऑफ देम इज इंक्रीजिंग फास्टर, फटाफट। सर 2 सर टू। Sir, 2. स्लोप ज्यादा है उसमें। सर 2। Slope ज्यादा है। 2 इज इंक्रीजिंग फास्टर देन 1। क्यों? सीधी भाषा है, सीधी सी बात। কথা শুনে শুনে क्या हो रहा है? তো ফোনে আমারটা কানেক্ট হচ্ছে না কেন? হেডফোনটা आर्या रॉय, সাউন্ডটা একটু কমা, সাউন্ডটা একটু কমা, কমা দেন। ग्राफ 1 के लिए मैंने जो डेल्टा एक्स रखा, ग्राफ 2 के लिए भी वही डेल्टा एक्स रखा। तो फॉर सेम डेल्टा एक्स, ग्राफ 1 में ये रहा डेल्टा y1, ग्राफ 2 में ये रहा डेल्टा y2, है ना। तो फॉर सेम डेल्टा एक्स, सर मोड डेल्टा वाई। डेल्टा y2 is greater than डेल्टा y1, that means 2 is increasing faster than 1, है ना। Yes, sir. यस सर। चलो Yes. एक और बात, ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? सर पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। पहले इंक्रीज Yes, कर रहा है, Yes, फिर डिक्रीज कर रहा है ना। दिस इज इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। हाँ Yes, sir. सर फर्स्ट फिगर में y2 मतलब छोटा है उसी लिए डिक्रीज हुआ ना, लाइन 1। फर्स्ट फिगर में डेल्टा y2 बड़ा है ना बेटा, y1 छोटा है, जो छोटा हुआ वो y1 छोटा है उसीलिए ना। वो डिक्रीज नहीं हुआ, वो धीरे इंक्रीज हुआ, समझिए यस बात। सर उसीलिए। ठीक है, ये आपका y, ये x था, ये ग्राफ कैसा, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। ये ग्राफ कैसा है बताइएगा जरा।
सर डिक्रीजिंग ग्राफ। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है बेटा, क्योंकि जब आप डेल्टा एक्स पॉजिटिव करते हो डेल्टा वाई भी पॉजिटिव रहता यस है ना? यस सर। यस सर तो ये फ्यूचर में बस पैरेलल हो जाएगा क्या एक्स एक्सिस के साथ? नहीं नहीं, बस इतना ही बात, इसके आगे बताया नहीं गया, इसके आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। चलो तो बताओ। सर पिछला पेज दिखाइए। तो वो लाइन का मतलब क्या है सर? फॉर सेम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टू फॉर सेम डेल्टा एक्स, देखिए दोनों ग्राफ में मैंने जब सेम डेल्टा एक्स रखा है तो डेल्टा वाई टू जो है वो डेल्टा वाई वन से बड़ा है कि नहीं है? ओ हाँ सर। क्लियर? चलो Yes, sir. यस सर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ये ग्राफ है, बताइएगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? Decreasing. डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि जब डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो डेल्टा वाई नेगेटिव है। नेगेटिव है। नेगेटिव ठीक है, Yes, sir. ये कैसा है? ये भी डिक्रीजिंग है। Decreasing. Decreasing. है ना? Yes, sir. ये तो इंक्रीजिंग है, Yes, sir. Yes, यस sir. सर हाँ सर। और थोड़ी देर पहले बताया था ये भी इंक्रीजिंग ही है ना? Yes, sir. हाँ सर। यस सर राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. देखो बाकी में कंफ्यूजन नहीं बोला होता है, था। इसमें थोड़ा लगता है डिक्रीजिंग बोलने का मन कर रहा है, इसमें थोड़ा सा इंक्रीजिंग बोलने का मन कर रहा है, राइट? इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? हाँ Yes, सर। yes, sir. तो उसका कारण क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज। थोड़ी देर में समझते हैं, आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर अच्छा, तो जब हमने ये पढ़ा था कि इसमें ग्राफ टू ग्राफ वन से फास्टर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वी आर नाउ नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वेदर अ ग्राफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट at what rate a graph or a function is increasing or decreasing, right? Yes, sir. यस सर Okay. तो यहां पे आता है आपका रेट ऑफ इंक्रीज को के लिए कौन नाम होता है? रेट ऑफ चेंज। क्या नाम होता है? रेट ऑफ चेंज। वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ अ ग्राफ। एक ग्राफ किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है? तो आपका जो रेट ऑफ चेंज है इसका मतलब क्या है? बेसिकली रेट ऑफ इंक्रीज बताना है। ओके, तो लेट्स से मेरे पास ये एक ग्राफ है, ठीक? तो क्या होगा, ये मेरा डेल्टा एक्स हो गया, ये मेरा डेल्टा वाई हो गया, ये लेट से x1 है, ये लेट से x2 है। तो पहले हम रेट ऑफ चेंज में बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? आप ऑलरेडी कभी रेट ऑफ चेंज पढ़े हो क्या आज तक कभी भी? सर आप पढ़ाए थे। यस सर पढ़ाए हैं। मैंने क्या फिजिक्स में पढ़े हो कभी? अपने रेगुलर सिलेबस में पढ़े हो? बिल्कुल पढ़े हो। क्या पढ़े हो? पढ़े हो हाँ, सर, सर। वेलोसिटी सर सर एक्सीलरेशन। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ टेन चेंज। थीटा जो ही होता है। ये पढ़ा है कभी? हाँ सर। यस सर। मतलब क्या है रेट ऑफ चेंज का मतलब? अब देखिए इसमें आपने फिर दो पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? यस सर। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ये दो तरीके के हैं, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। पहले कौन सी वेलोसिटी पढ़ी थी, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? एवरेज वाला। Average. तो यहाँ पे पहले कौन सा रेट पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, ठीक है? एवरेज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज सबसे पहले तो ये क्या होगा, इट विल बी डिफाइंड फॉर एन इंटरवल।
एक इंटरवल में डिफाइंड होगा, मतलब इस टाइम से लेके इस टाइम तक या इस एक्स से लेके इस एक्स तक क्या होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज, इस तरीके से डिफाइंड होगा। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो एक सेकंड, तो मैं क्या बोल रहा था, इट विल डिफाइन ओनली फॉर एन इंटरवल, जैसे यहाँ पर x1 से x2 के बीच में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, लेट्स से इधर y है इधर x है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अब y कब चेंज हो रहा है, तो y तब चेंज हो रहा है जब x चेंज होता है। समझ में आई बात? So with respect to x. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अब y कब चेंज हो रहा है, तो y तब चेंज हो रहा है जब x चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हमने कैसे डिफाइन किया, इसको हमने बोला दिस इज इक्वल टू, अच्छा, x बिटवीन x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x2। क्यों, ये क्यों बताने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप इंटरवल नहीं बताओगे तब तक एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में आप बात नहीं करते, रेंज है ये, है ना? तो ये रेंज है आपका, इंटरवल है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x2 इज डिफाइंड एज डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल एक्स, दैट, इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, x1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर लेट से y1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग लेट से यहाँ पर y2 है, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, y2 minus 1 y x2 minus x1। क्लियर? Yes, sir. दिस इज हाउ वी डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसके बाद क्या आएगा, अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन मैं यहां ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छी तो नहीं बनेगी मेरे को क्योंकि फ्री हैंड बनाना है, वो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये लेट्स से अपनी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वाला मेरा पॉइंट है ए, ये पॉइंट लेट से बी है, और ये वाला पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। तो मैं अगर इस ट्राइंगल को अलग से यहां पे ड्रॉ करूं, तो ये मेरा पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, और ये मेरा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, राइट? है ना? Yes, sir. इस लाइन, ये लाइन देखिए आपके ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। Yes, sir. Yes, sir. इसको कहते हैं हम लोग Second. Secant कहते हैं sir. सीकेंट कहते हैं। तो ये हो गया अपना सीकेंट। ये अपना AC क्या है, डेल्टा x है, BC CB क्या है, डेल्टा y। इस एंगल को अगर मैं थीटा कह दूं तो आपका डेल्टा y बाय डेल्टा x हो जाएगा क्या, Tan theta. Tan Tan theta. theta. tan थीटा। इसको हम लोग Slope of secant. स्लोप Of ऑफ the secant line. सीकेंट भी कहते हैं, सीकेंट इज लाइन, सीकेंट ऑटोमेटिकली लाइन ही होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ सीकेंट भी कह सकते हैं। और यही है आपका बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू X. x। कौन सा वाला रेट ऑफ चेंज, एवरेज की इंस्टेंटेनियस? Average. एवरेज, Average rate change. ठीक है। यहां तक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, ज्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पढ़ाया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसको पढ़ाया किसको नहीं पढ़ाया, ठीक है, पर क्लियर है सबको ये रेट ऑफ चेंज? ये डेल्टा y बाय डेल्टा x, tan, मतलब ये अगर ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ऑब्वियसली वाला एंगल भी थीटा ही होगा ना। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x tan थीटा भी है, ये स्लोप ऑफ सीकेंट भी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी है, सब इसके नाम है, ठीक है। हाँ सर।
Yes. ओके sir. सर। चलो फटाफट कॉपी कर लो तो आगे बढ़ेंगे। सर ये हो गया। सबको करने सर दो, 2 मिनट सर। तो हो गया। रुकेगा। सबको करने दो कॉपी। हाँ सर हो गया। हो गया। सर वो लास्ट में क्या लिखे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने स्लोप ऑफ सेकंड नया कुछ डिफाइन किया है। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग शुरुआत से डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो थोड़ी देर में आता हूं वहां पे। सर डन। डन। ओके। सर अब लास्ट में क्या लिखा है? इक्वल्स टू रेट ऑफ रेट क्या ऑफ लिखा है? चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ी थी, मैंने खींच दिया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर वही लिखा है जो यहां पर लिखा था, ठीक है। ओके सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो Yes, sir. वैसे आपको एक चीज बता देता हूं कि कोई भी अगर आप स्ट्रेट लाइन लेते हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कोई भी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बन सकती है। कुछ लोग तो इसकी इक्वेशन भी जानते हैं जो 9th या 10th में होंगे, y इज इक्वल टू एम mx एक्स plus c. प्लस mx प्लस सी होता है सर। m क्या था, स्लोप था कि नहीं था। Slope. हाँ सर। ये किसके बराबर होता है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना। tan थीटा का बराबर। समझ में आई बात। Yes. तो कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल का tan थीटा क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द लाइन कहलाता है। ओके बेटा। Yes, sir. आगे बढ़े फिर। हाँ सर। Sir. Yes, sir. हम्म सर यहाँ पे y equals to mx plus c, तो उसमें c क्या होता है सर? Intercept. सी ये होता है, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। ओके सर। बेसिकली जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू c होगी ना। x 0 है तो y c है। समझ में आई बात। Yes, sir. सर फिर से एक्सप्लेन करें कि y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि ये इक्वेशन से के को सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स को अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करूंगा तो वो सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, उनको जोड़ दूंगा तो ये वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझ में आई बात। मतलब कुछ भी करेंगे जितना भी आएगा सब स्ट्रेट लाइन ही होगा सब आप points। अगर यहाँ पर इस इक्वेशन के हिसाब से x इक्वल टू x1 डाल देते हैं तो करेस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू m x1 प्लस c आएगा, है ना। हाँ उसकी सर। वैल्यू आप डायरेक्टली ग्राफ से ऐसे निकाल पाओगे। बेसिकली ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन इस फंक्शन का ग्राफ है। समझ में आई ठीक बात। है सर। हाँ सर। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्सिस का जो एंगल बना रही होती है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसका tan थीटा स्लोप कहलाता है। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि ये जो मैंने स्लोप यहाँ डिफाइन किया कोई नया क्वांटिटी नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप ऑटोमेटिकली पहले से डिफाइन कर रखा है हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। रेट ऑफ चेंज पढ़ रहे थे तो हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इससे पहले कि मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताऊं, आप मुझे बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। सर ds by dt।
ये तो नहीं सर, ये तो मतलब उससे पहले कुछ सर बेसिक, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बाय डेल्टा एक्स बाय उससे डेल्टा पहले टी कुछ उसका फॉर्मूला। कुछ कॉन्सेप्चुअल बताया था, आप तो सिर्फ मैथमेटिकल बताए जा रहे हो। वेलोसिटी Velocity for an instant. Length. देखो सर आप, आपने बोला था एक कॉपी लेने का और उसमें 0.00 करके लिखते जाने वो के मैंने बाद। यहाँ नहीं बताया था, हाँ। उसमें मैंने कुछ और बताया था, वो लंबी कहानी। चलो सुनो फिर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वैसे आप किताबों में देखोगे तो लिखा था वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। बहुत बढ़िया बात है, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब तक टाइम चेंज नहीं होगा तब तक आप वेलोसिटी डिफाइन ही नहीं कर सकते, हाँ या ना? यस सर। और यहाँ बोल रहा है वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, पर अपना ट्रू मीनिंग नहीं एक्सप्लेन करता। अगर आपको इसका ट्रू मैथमेटिकल मीनिंग के लिए कोई स्टेटमेंट चाहिए तो वो क्या है? मैंने लिखवाया है, ये क्या लिखाया है? इट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी ही है, बट फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। समझ में आई बात? T tends to 0. हाँ, आपकी एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलती थी? एवरेज के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? ये वाले ब्रैकेट्स, है ना? एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया गया था? इट वाज डिफाइंड एज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डेल्टा टी चाहिए तो क्या टेंड्स टू चाहिए? 0। ये भी डिफाइन तो है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से ही, पर ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी बहुत छोटा T होना tends to चाहिए। 0. तो इसके लिए क्या लिखते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। समझ में आई बात? हाँ सर। और इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा टी कितना है? 0.00000 टक 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 0.00000000000 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, अंत में एक 2 0 और लगा के एक 1 लगा दो। समझ में आई बात? मतलब जितना छोटा हाँ, टाइम इंटरवल सर। आप इमेजिन कर सकते हो उससे और छोटा टाइम इंटरवल ये है, ठीक है? तो इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए, इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। वही कहानी एवरेज रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में भी जाएगी। हम बोलेंगे लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, ये y, ये x। लेट्स से ये आपका ग्राफ है। थोड़ा सा वापस बना लेने दो मेरे को। ये आपका लेट्स से ग्राफ, ठीक? अब आपने बोला मैं यहां पर एक x की वैल्यू ले लेता हूं x1, यहां पर x की वैल्यू ले लेता हूं x2। तो ऐसे में अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो ये बनता है मेरा सीकेंट। क्या बनता है? सीकेंट। और इसका, इस सीकेंट का स्लोप क्या देगा हमें? इस सीकेंट का स्लोप देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कौन सा वाला? तो एवरेज वाला, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x2। बट अपने दिमाग में इमेजिन करिए, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन नहीं है मेरे पास, अपने दिमाग में इमेजिन करिए ये x2 धीरे धीरे x1 की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होगा? ये ऊपर जाता रहेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले वाला पॉइंट इस लाइन के अबाउट ऐसे मूव करता रहेगा, इस ग्राफ के ऊपर ऐसे मूव करता रहेगा, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. और जहां पर से भी ये पॉइंट आएगा, ये सीकेंट को हमें उसी पॉइंट से पार कराना होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सीकेंट लगातार sir. चेंज होता रहेगा, यस सर। ये सीकेंट लगातार चेंज होता रहेगा। फिर हाँ, सर। एक टाइम ऐसा आएगा कि x2 एकदम x1 के बगल में पहुंच गया। कितना बगल में पहुंच गया? एकदम इतना बगल में, इतना बगल में, इतना बगल में कि जिससे ज्यादा बगल में कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब
एकदम x2 x1 के अंदर जाके घुस गया है, ठीक है। अब वो घुसा हुआ मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, यहाँ पे बस बहुत पास में ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये रहा आपका दूसरा y2, है ना। नाउ इस हाँ नई सर। नई कंडीशन में आपका ये जो लाइन था, सीकेंट जो था, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। Tangent. हाँ सर। और इसका स्लोप क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। है हाँ ना। सर। पर मतलब कहने का मतलब है, अगर ये जो इंटरवल है बहुत छोटा हो जाए तो, राइट, हमें इमेजिन करना है कि ये x1 और x2 एकदम इतने पास में आ गए, इतने पास में आ गए, इतने पास में आ गए कि उससे ज्यादा पास में होना पॉसिबल ही नहीं है, डेल्टा x बहुत छोटा हो गया है। तो उस केस में ये दोनों पॉइंट्स भी बेसिकली देखा जाए तो ओवरलैप कर जाएंगे, ये वाला। हाँ सर। सर यस सर। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दो ऐसे पॉइंट्स के थ्रू पास होगी जो बेसिकली एक ही पॉइंट है। हाँ हाँ सर, सर। टेंजेंट तो ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली आपके कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं यस करेगी। सर हाँ सर, यस ऐसी स्ट्रेट लाइन जो आपके कर्व को दो पॉइंट पे नहीं बल्कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसको क्या कहते हैं? सीकेंट नहीं कहते, टेंजेंट तो क्या कहते टेंजेंट हैं? टेंजेंट। टेंजेंट कहते हैं। ये आपका बन गया है टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक है। तो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इट विल बी इक्वल टू, ये होगा तो अभी भी डेल्टा y बाय डेल्टा x ही, पर कब? जब ये डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए, है ना। है ना। Yes, sir. यस सर अब मुझे बताओ, अगर डेल्टा x छोटा होगा तो डेल्टा y भी छोटा ही होगा ना। हाँ। उसको हम लोग इसलिए छोटे छोटे को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा की जगह d यूज करते हैं, dy dy बाई बाय, dx हो जाएगा। ठीक है। ये आपका स्लोप ऑफ Tangent. टेंजेंट के बराबर होगा, और इसी dy बाय dx को हम लोगों ने नाम क्या दिया है? Differentiation of y with respect to डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट विद टू रेस्पेक्ट टू x। x। ये इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन डिफाइंड है। अभी हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर पाए हैं 3 पेजेस में। समझ में आई बात? yes, sir. यस यस सर। फटाफट कॉपी कर लेंगे, सर डन सब लोगों को करने दो यार। तो लास्ट लाइन क्या लिखा? लास्ट लाइन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सर LIM वाला लिमिट है। हाँ, LIM मतलब लिमिट है। कई बार LIM ऐसे लिखा रहता है, कई बार लिखा रहता है LIM, कई बार लिखा रहता है LT, सिंपली LT, ठीक है। रवि सर हमेशा LT लिखते हैं, मैं हमेशा LIM लिखता हूँ। आगे बढ़े। यस यस सर, सर यस सर ओके बेटा, चलो फिर। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन कम से कम आ चुका है, एक बार और लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हमने कैसे डिफाइन किया है? इट इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट of change of y with respect to x, which is equal to limit
डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by delta x, which is given by, which can also be written in short as dy by dx, and it is equal to slope of tangent. अब क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनेंगे, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। Yes, sir. Yes, sir. ये लाइन तो लिखने दीजिए। ओके, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, एलाइन क्या था सर? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब कि जो हम लोग ये ग्राफ बना रहे थे तो इसमें ये जो दो पॉइंट्स थे इनके बीच ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स था। ये डेल्टा एक्स जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा है, एकदम दोनों एकदम आसपास में एकदम घुसे हुए। उस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय राइटिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, उस केस में डेल्टा वाई डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड dy by dx, या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, which is equal to instantaneous rate of change of y with respect to x. Okay? ओके सर। हाँ सर हो गया। चलो अब हम लोग सीधे शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। अब देखो डिफरेंशिएशन में मैं जितने भी फॉर्मूले आपको बताऊंगा सारे फॉर्मूलों का डेरिवेशन एग्जिस्ट करता है। मैं बेसिक प्रिंसिपल यही है, यहां से इसी का यूज करते हम लोग सारे फॉर्मूले डिराइव करते हैं, पर वो डेरिवेशन आपको फिजिक्स में नहीं करना है। फिजिक्स में सीधे फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला जानना है, अप्लाई करना है। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, मतलब जिसमें इनफैक्ट 2-3 चैप्टर है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एक चैप्टर का नाम है लिमिट्स, अगले का कंटिन्यूटी, उस पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये 2 चैप्टर्स पूरे के पूरे निकल जाते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आती है, फिर डिफरेंशिएशन का फिर फॉर्मूलों का डेरिवेशन आता है। हम अब सीधे उसको जंप कर रहे हैं। ओके, Okay, sir. डिफरेंशिएशन के सीधे फॉर्मूले देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला बेस्ड अपन लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास कितने तरीके के फंक्शंस थे? अलजेब्रिक था, Sir, 4 types. है ना? तो हर एक टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानना होगा, है ना? तो सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का। इसका सीधा सा फंडा है d dx ऑफ x टू पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स x टू पावर n माइनस N 1। minus 1. मतलब कि जो भी पावर है उसको नीचे उतारो और पावर को 1 से डिक्रीज कर दो। इसका एक एग्जांपल से फॉर्मूला याद हो जाएगा, fx, और ध्यान दीजिएगा आपका जो d dx ऑफ fx है ऐसे भी लिखा जाता है, dy by dx की जगह dfx by dx भी लिख सकते हो, या समझो बात को, थोड़ा सा बता ही देता हूं थोड़ा टाइम लेकर। आप dy by dx से रिप्रेजेंट करना सीखे डिफरेंशिएशन को। Yes, sir. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d dx ऑफ y। Y. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर y fx है तो d dx ऑफ fx। आप इसको और शॉर्ट में लिखना चाहो तो सिंपली f डैश x लिख सकते हो। ठीक है, Yes, sir. समझ में आई बात? हाँ सर। Yes, sir. अगर और भी ज्यादा शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप इसको सिंपली y डैश भी लिख सकते हो। ओके, सबका मीनिंग है सर, सर सबका मीनिंग एक ही है। हाँ ये सब एक ही चीज है, रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशिएशन के अलग अलग।
अब जैसे यहाँ पे मेरे को डी डी एक्स का, देखो समझो आपको, मेरे को यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि जगह कम है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एफ डैश एक्स लिख दूंगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा सर। क्या होगा? पावर नीचे उतर जाएगी। यहाँ क्या हो, पावर नीचे उतर गई थी और ऊपर पावर एक से पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो गया था, राइट? तो हो जाएगा 2, पावर नीचे उतर गई और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज सिंपली 2x। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अगर मैं x टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो क्या मिलेगा मुझे? 4x क्यूब सर, 4x क्यूब। 4x क्यूब। अगर मेरे को x टू पावर 9 का डिफरेंशिएशन करना हो तो 9x to the 9x to the power 8। power 8। अगर मेरे को x टू द पावर 217 का डिफरेंशिएशन करना हो तो 217x to the power 216। 217x to the power 216। 216। 217 x टू पावर 21। x to the power 216। और अगर मेरे को ये डिफरेंशिएशन निकालना हो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 2021 तो क्या आएगा? 2020 21 to the power 2020। ठीक है, चलो फिर हैप्पी न्यू ईयर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। तो एक बार फिर से समझाएंगे ये वाला? हम कह रहे हैं अगर x की पावर में कुछ भी हो, उसको डिफरेंशिएट करना हो तो कुछ नहीं करना है, पावर को नीचे उतारना है और 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना पावर को। तो यहाँ पे क्या हुआ, x टू पावर n है, n नीचे उतर गया और इंटू x की पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो गया। तो x टू पावर 2021 है तो 2021 नीचे उतर गया और x की पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आई बात? हाँ सर। सर इसका डिराइवेशन आता है ना ये टेस्ट में? बेटा मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में क्यों आएगा? अच्छा अच्छा। डी डी एक्स ऑफ लेट्स से आपको दे रखा हो 1/x, तो क्या करोगे? से माइनस x to the power x to the power -2 से माइनस x to the power -2। ये -1/x स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे होता है? तो देखो भैया, डी डी एक्स ऑफ 1 टू पावर 1/x मतलब x to the power -1 होता है ना? हाँ, डी डी एक्स ऑफ 1/x को मैं x टू पावर -1 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू -1 x टू पावर -1 कितना हो गया? -2। दैट इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। समझ में आई बात? यस सर। यस आगे बढ़े। सर। वेट। यस सर। चलो 2 मिनट है तो इसका जवाब दे दो खुद से निकाल के। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होगा? सर हाफ x to the power -1। half minus 1। सर हाफ x to the power -1/2। रूट एक्स को आप x टू पावर हाफ लिख के यहाँ तक पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते? हाँ सर। यस सर। तो एल्जेब्रिक में 3 याद रखने हैं, एक इसको याद रखना है, एक इसको याद रखना है, एक इसको याद रखना है। ठीक है, सर आज आप इंटीग्रेशन कराएंगे? आज इंटीग्रेशन तो मुश्किल लग रहा है, मतलब 40 मिनट बाकी है, लेकिन हाँ मैं बहुत कम कराना चाहता हूँ तो उतना हो भी सकता है कि हो जाए, पर इंटीग्रेशन में देखा आठ वाला जो किया ना √x वाला, हाँ सर वो थोड़ा समझाइएगा कैसे हुआ? इसको लिखेंगे आप डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर हाफ, क्योंकि रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स टू पावर 1/2 लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, एक्स टू पावर हाफ -1 इज -1/2, that is equal to 1/2 times 1/x to power half, that is equal to 1/2 root x। ओ ठीक है सर। यस सर। ठीक है, यस सर।
सर डन। डन। ओके, आगे बढ़ता हूँ फिर। यस सर। तो अलजेब्रिक में 3 याद रखने हैं, एक जनरल और 2 स्पेशल, 1/x का और √x का, ठीक है। इसके आगे एक और जनरल फॉर्मूला जनरल केस याद कर लेते हैं जो हर जगह यूज होगा। जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा, कितने फॉर्मूले हो गए अभी तक? इसको मैं बोलता हूँ फॉर्मूला नंबर 1, इसको बोल दिया फॉर्मूला नंबर 2, इसको बोल दिया फॉर्मूला नंबर 3। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों को वो असाइनमेंट मिल गया ना वेक्टर्स का, कि नहीं मिला अभी तक? सर नहीं सर, ट्रिगो का मिला दिया सर। था आपने। ऐप पर सर वेक्टर नहीं मिला। इस ऐप पे कुछ नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला? सर ऐप आपने में एक नहीं बार मिला, बस ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री मिला। का दिया था। अच्छा, मैंने दिया, बोला था डालने के लिए, ठीक है, एक बार और बोल दूंगा। जनरल, सर हाँ लाइक जो टेस्ट पेपर अभी आया है और अगर उसका पेज फिनिश हो जाएगा टोटल, तो फिर हम लोग क्या अपने कॉपी से पेज उसमें लगा सकते हैं या हम हाँ, लोग को बिल्कुल वैसे ही से? बिल्कुल लगा सकते हो, अपनी कॉपी से पेज लगा लो, A4 शीट लगा लो, जिसमें आप कंफर्टेबल लगा लो, ठीक है। इतना छोटे छोटे चीजों के लिए दौड़ना भागना नहीं है, अपने घर में आराम से रहो, ठीक है। ओके सर। चलो जनरल, अब जनरल केस देखते हैं। जनरल फॉर्मूले मतलब जो हर जगह काम आ जाते हैं। चौथा फॉर्मूला होगा ddx ऑफ fx प्लस माइनस gx। अगर दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनको डिफरेंशिएट करना है, उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को, तो इट विल बी सिंपली इक्वल टू इंडिविजुअल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी बोलना था वो कर दीजिए, हाँ सर। ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना हो ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x टू पावर 7 माइनस 1/x प्लस √x, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था? 2x 2x x टू पावर 7 का क्या होगा? 7x और 6 टू द पावर 6 इसका क्या होगा? माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस वन minus प्लस 1 1 बाई एक्स स्क्वायर। है ना? +2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 1/√2 1/2 1 रूट है। by 2 1 बाई 2 रूट एक्स। आंसर। समझ में आई बात? यस सर। yes सर। sir. सर चलो फिर पांचवा फॉर्मूला। वो आप ऊपर क्या लिखे fx प्लस माइनस gx का? इज इक्वल टू, देखो fx प्लस माइनस gx, दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद डिफरेंशिएट करो या इंडिविजुअली फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है सर। तो एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम क्या होगा? एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है। नहीं है नहीं है। सर, 12 में भी नहीं है। नहीं है, मैथ्स में है। और मैथ्स में इस तरीके से नहीं देगा, मैथ्स में पूरा बेसिक से शुरू करेगा, तो जो अपने आप में थोड़ा भाई मैटर है, मैथ्स में मैटर है अच्छा खासा इस चैप्टर में। मैं उसमें से सिर्फ अपने फिजिक्स के काम का मैटर एक्सट्रैक्ट करके बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है, ठीक है। सर एसी वाला में, एसी वाला में नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ सर ठीक। चलो हाँ, आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल में मिल जाएगा, पर उसमें भी क्या है कि क्योंकि किसी चैप्टर किसी बुक कोई करिकुलम का पार्ट नहीं है, इसे अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग चीजें पढ़ा देती हैं, ठीक है ना। कोई ज्यादा पढ़ाएगा, कोई कम पढ़ाएगा, कोई कुछ भी नहीं पढ़ाएगा, तो वो चलता है इसमें, ठीक है। अगला ddx ऑफ kfx क्या हो जाएगा? kf-x। अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना हो, तो आप इसको सिंपली दैट कांस्टेंट टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोल दिया जाए ddx ऑफ 2x क्यूब, तो क्या आ जाएगा? सर 2 into 2 2x into ddx 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर। ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज बताता हूँ आपको,
डिफरेंशिएशन में मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूं, बाकी सारे चैप्टर्स में जो जितना आराम से, जितना सोच समझ के संभल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उतना इजीली और उतने अच्छे से आप वो चीज सीख पाते हो। पर डिफरेंशिएशन में खास तौर से मैंने देखा है कि जितना आप जल्दी करने की कोशिश करते हो और जितना जल्दी में आंसर लाने की कोशिश करते हो, उतना अच्छे से सीख लेते हो। समझ में आई बात? तो अब यहां जल्दी कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्यूब है ना, आपको पता है 3 नीचे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप ध्यान रखो कि 3x स्क्वायर आप सीधे 3 इंटू 2 करना शुरू करो, ठीक है? यस सर। और पावर 1 से डिक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर हो जाएगा। यस यस सर। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि अंदर स्टेप्स ये चल रही हैं, बट आपको करना तुरंत है। ओके बेटा? यस यस सर। सर तो मुझे बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 4x टू पावर 7 कितना होगा? फटाफट बताइए। सर 10x माइनस 28x टू पावर 6। समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। 2 इंटू 5 10, पावर को 1 से घटा दो 1। 4 इंटू 7 28, पावर को 1 से घटा दो 6। समझ में आया बात? यस सर। है ना? यस सर। चलो फिर ये भी हो गया। 10 कैसा हुआ? 10x अगर आपको स्टेप्स देखनी तो ऐसे करो, 5x स्क्वायर 5 इंटू 2x, है ना? और ज्यादा स्टेप्स देखनी है, और ज्यादा स्टेप्स देखनी है डिटेल में, तो देख लो भैया, इसको पूरा सॉल्यूशन देख लो। दिस इज इक्वल टू डी dx ऑफ 5x स्क्वायर माइनस डी dx ऑफ 4x टू पावर 7, that is equal to 5 times d dx of x square minus 4 times d dx of x to power 7, that is equal to 5 into 2x minus 4 into 7x to power 6, that is equal to this. समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बट मैं जल्दी करने के लिए क्या कह रहा हूँ, देखो यार, आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग अलग कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको 5x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने क्या करना है? 2 इंटू 5 10, पावर को 1 से घटा दिया 1, तो 10x टू पावर 1 माइनस 7 इंटू 4 28, पावर को 1 से घटा दिया x टू पावर 6। ठीक है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। सिक्स्थ है आपका, सर 1 मिनट पिछला पेज दिखाएंगे। हाँ सर, लास्ट हो गया? छूट गया। चलो हाँ। अच्छा 6 ऐसे नहीं आएगा। तो कुछ रेफरेंस बुक से या फॉर्मूला वगैरह नहीं मिलेगा कुछ? मैं आपको अपना स्टडी मटेरियल अपलोड कर दूंगा फिर इसका लिए, ठीक है? ठीक है। चलो, तो अलजेब्रिक हो गया। इसके बाद कौन सा फंक्शन था? एक्सपोनेंशियल, है ना? यस सर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपका अगला फॉर्मूला आएगा डी dx ऑफ, सबसे बेसिक होता है e टू पावर x। सर e टू द पावर x ही रह जाता है। इसका डिफरेंशिएशन सबसे मुश्किल है याद करने के लिए, क्योंकि इसका आंसर आता है e टू पावर x। ठीक है? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। नो सर। चलो, इसी में एक और फॉर्मूला देख लो, मैंने पहले नहीं पढ़ाया है, जिन लोगों को पहले पढ़ाया है, कि डिफरेंशिएशन ऑफ सम अदर कांस्टेंट a टू पावर x विल बी गिवन बाय। सर 0 होगा क्या? नहीं भाई, सर जीरो ln x। ln a इंटू a टू पावर x।
यस सर। ठीक है, सर ln क्या है सर? ln a का मतलब है log ऑफ a टू द बेस e। याद आया कुछ? तो हाँ से Yes, sir. नेचुरल लॉग है ये। तो ये दो फॉर्मूले और हो गए, है ना। तो एग्जांपल देख लेते हैं भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 7 माइनस 3 बाय x प्लस 2 e टू पावर x माइनस 3 a टू पावर x इज इक्वल टू कितना होगा? बोलना शुरू करिए बस। पहला टर्म क्या आएगा? 7x to the power 6 7x plus to the power 3x to the 6. power minus 2 3 by x plus 2e to the power x। यहां तक, यहाँ इसमें किसी को दिक्कत है? नो नहीं सर। क्या करना? -3 बाहर आ गया, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस यहां पर 2 बाहर आ गया, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x ही रहेगा, है ना। हाँ सर। -3 3 बाहर यहाँ पे ln a 3 ln a इंटू A ए to टू the पावर, x। ठीक है। ओके बेटा, Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो तो एक्सपोनेंशियल हो गया। इसके बाद कौन सा था? सर लॉगरिदमिक। लॉगरिदमिक फंक्शंस। तो यहां पर 8वां फॉर्मूला आ रहा है d dx ऑफ ln x इज इक्वल टू 1 by x। सिंपली 1 बाय x। एक और फॉर्मूला देख लो, 9th, d dx ऑफ log ऑफ x टू द बेस a इज नथिंग बट 1 बाय x ln a। अब देखो यार, होता क्या है ना, इसमें और इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है जनरली। मतलब जब बहुत दिनों से रिवीजन नहीं होता है तो ये याद नहीं हो रहा था कि यार किसमें ln से डिवाइड होता है, किसमें ln से मल्टीप्लाई होता है ना। होगा कि नहीं होगा कंफ्यूजन? आप खुद बताओ, ऐसी चीजें कंफ्यूजन कंफ्यूज करते हैं ना। यस यस तो सर। सीधी बात है, यहाँ पर सब कुछ न्यूमरेटर में था तो ln भी न्यूमरेटर में आएगा, यहाँ पे x डिनोमिनेटर में था तो ln भी डिनोमिनेटर में आएगा। याद आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करके आप इस तरीके की चीजों को थोड़ा ज्यादा इजीली रिमेम्बरेबल बना सकते हो, राइट। यस सर। Yes, sir. तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो गया। कराने के लिए कुछ नहीं, इसी तरीके का एक और। ट्रिग्नोमेट्रिक भी था। 2 मिनट रुकिए। हम्म, हाँ सर। ठीक। सर ट्रिग्नोमेट्रिक सर ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो अब आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा। फंक्शन। चौथे टाइप का यही है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे देखेंगे? देखिए, डी डी एक्स ऑफ कितने होंगे? 6 होंगे ना यहाँ पे फॉर्मूले। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir.
किसी को फॉर्मूले याद है तो मेरी हेल्प कर सकता है वो? सर ऊपर सर cos डी x एक्स जब साइन एक्स कॉस एक्स होगा माइनस साइन एक्स होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x का होता है माइनस साइन एक्स, tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, प्लस cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, sec x का होता है sec x, tan x और cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। ठीक है, यस सर। ये 6 फॉर्मूले हैं और मुझे पता है यहाँ पर आकर लग रहा है सर बड़ा कंफ्यूज। सर डी सेक एक्स क्या लिखे है? हाँ, डी सेक एक्स sec x इंटू tan x। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा लॉन्ग टर्म में इसमें भी, अगर ढंग से याद नहीं करेंगे तो। सर फॉर्मूले मिक्सअप हो जाते हैं, समझ नहीं आता कहाँ पर क्या था। यहाँ तो फिर भी नहीं होगा कंफ्यूजन, यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। सर cosec x क्या है? कोसेक एक्स का है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ओके सर। सर sec x तो sec x और tan x है। हाँ हाँ, सर इसका उल्टा वाला तो वही नेगेटिव हो जाएगा ना सर? मतलब तो मतलब साइन का अगर उल्टा वो सेक ले तो फिर उसका भी तो आंसर भी तो सर उल्टा ही हो जा रहा है। उल्टा नहीं हो रहा है, sec x इंटू tan x हो रहा है। ठीक है, अभी आते हैं उसमें, चिंता ना करो। ठीक है सर। ये फॉर्मूले देखो, ध्यान दो, इन डिफरेंशिएशन के डेरिवेशन में अगर आप नॉर्मल अलजेब्रा लगाने गए तो कुछ भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए एक स्लाइड बना रखी थी, तो उसको एक बार देख लो। ठीक है, खुल जा भाई, हाँ खुल गया ना, चलो। तो मैंने आपको यहां बताया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया? सर cos x cos x का, माइनस sin x tan x का, sec square x cot x का, माइनस cos square x स्क्वायर एक्स sec x का, sec x tan x into tan x cosec x का, माइनस। माइनस cosec x into cot x। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, एक्चुअली आपको ये भी याद होगा कि मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करी थी इससे पहले आपसे, तो बताया था ट्रिग्नोमेट्री एक परिवार है, एक दुनिया है ना? यस सर, यस सर। ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में कितने तरीके के चीज लोग थे? 6 लोग थे, ठीक है ना? यस सर, कौन कौन से? एक था साइन एक्स कॉस एक्स, ये दोनों भाई भाई थे, याद है? यस सर, tan x cot x भाई भाई थे, यस सर, यस और सर। cosec x cot x, सॉरी sec x cosec x क्या थे? भाई भाई थे, राइट? भाई थे, है ना? इनके हाथ से मैंने फंक्शन बताया था, याद है कि भूल गए? ये सर हाथ वाला ग्राफ। साइन लड्डू प्लस पेड़ा का। हाँ, यस दोनों भाई भाई हैं, हाथ से मैंने फंक्शन का शेप बताने की कोशिश की थी, राइट? हाँ सर। अब देखो जरा, ये यही बताया था कि sec x और cosec x क्या है? पहलवान है, क्योंकि हमेशा 1 से बड़े होते हैं। यस सर, यस तो सर, इसलिए मैंने इनके डोले शोले बनाए थे, आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, यस सर, है ना? हाँ सर। चलो, तो ये सब भी कहानी याद ही है। साइन लड्डू प्लस पेड़ा इज इक्वल टू साइन लड्डू कॉस पेड़ा प्लस कॉस लड्डू साइन पेड़ा, कॉस लड्डू प्लस पेड़ा इज इक्वल टू कॉस लड्डू कॉस पेड़ा माइनस साइन लड्डू साइन पेड़ा, राइट? यस ये सर, कहानी पूरी याद है अच्छे से? यस हाँ सर, ओके, और ये भी बताया था कि ये साइन एक्स और कॉस एक्स बहुत छोटे लोग हैं, हमेशा 1 से छोटे होते हैं। यस सर, तो यस सर, ये इनको घर से बाहर ज्यादा निकलना अलाउड नहीं, थोड़ा बहुत निकलते हैं बट ज्यादा निकलना अलाउड नहीं है, बताया था, सर। आया ना?
बताया था ना? नहीं सर, ये वाला शायद नहीं बताया था। मैंने हाँ बताया सर था। ये नहीं बताए हाँ थे। सर ये नहीं बताए थे। अच्छा नहीं बताया था। sin x और cos x क्या है? हम बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। tan x और cot x नॉर्मल है, sec x और cos x पहलवान, cosec x पहलवान है ना? तो sin x और cos x जो है वो जनरली घर के अंदर रहते हैं। tan x cot x थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं। sec x cosec x जनरली पहलवानी करने के लिए, जिम में जाने के लिए बाहर तो निकलते ही है, राइट? तो इस वजह से क्या हुआ, sin x, मैंने ये बताया था sin x का भाई cos x, tan x का भाई cot x, sec x का भाई cosec x। यस सर। हाँ सर। पर मैंने ये बताया था किसका कौन दोस्त है। तो देखो हाँ sin x सर, और cos sin x का तो cosec होगा। sin x और cosec x तो सॉरी sin x और cos x तो ज्यादा घर से बाहर निकलती नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम साथ साथ निकालते हैं, इसलिए आपस में ये दोनों भाई भी हैं और एक दूसरे के दोस्त भी हैं, राइट? यस सर। अच्छा बड़ा भाई Yes, कौन है, sir. साइन या कॉस? सर साइन। साइन। यहाँ पर सर tan यहाँ पर सेक्स। या Secant. secant। तो साइन एक्स की तो दोस्ती हो गई कॉस एक्स से ही, आपस में ही दोस्त हैं, आपस में ही खुश हैं, राइट? पर सेक एक्स के डोले देखकर और कोसेक एक्स के डोले देखकर क्या हुआ, tan एक्स और cot एक्स इन पे फिदा हो गए। tan एक्स ने दोस्ती कर ली जाके सेक एक्स से, cot एक्स ने दोस्ती कर ली जाके कोसेक एक्स से, है ना? हाँ सर। यस सर। देखो बड़े भाई ने बड़े भाई से दोस्ती करी है, छोटे भाई ने छोटे भाई से दोस्ती करी है। आपको लग रहा है क्या मजाक चल रहा है, ऐसा थोड़ा ना कुछ भी आप मानोगे बोलोगे मान लेंगे, भैया प्रूफ है हमारे पास। साइन एक्स और कॉस एक्स बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसका सिंपल सा प्रूफ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 1 होता है ना? मतलब ये दोनों जुड़ के एक हो जाते हैं। 1 मतलब खुशी, 1 मतलब आनंद, ठीक है? तो ये दोनों जुड़ के एक हो जाते हैं, मतलब क्या है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहां देखो tan x और sec x की कहानी, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों तो झगड़ा करके भी खुश है, राइट? यस सर। यस ये सर। तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये होता है ना कुछ लोगों की दोस्ती हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, पर दोस्त को छेड़ के देखो तलवार निकाल लाएंगे, है ना? तो इनके बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती, सिमिलर दोस्ती किनके बीच में है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो दोस्ती का सबूत क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना? यस सर। अब ये कहानी अपने को पता है, तो अब एक बार वापस से पहुंच चलते हैं डिफरेंशिएशन पे। मुझे बताओ डिफरेंशिएशन क्या करता है? आपको मैंने बताया डिफरेंशिएशन का एक मतलब बताया, क्या मतलब बताया मैंने? सर डिफरेंशिएशन कोई भी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नहीं वो नहीं, डिफरेंशिएशन का मैंने आपको मतलब दिखाया बताया है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? क्योंकि मैंने आपको बताया है dy बाई dx, राइट? यस सर। यस सर। पर आपको पता है क्या कि सिर्फ dy को भी हम डिफरेंशिएशन ऑफ y कहते हैं? ध्यान दीजिए, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, ओके? विद रिस्पेक्ट टू नो वन। हाँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y और ये काफी एक जैसे ही होते हैं, मतलब बेसिकली dy, मान लो dy बाई dx को अगर मैं f डैश x लिखता हूं तो dy सिंपली क्या हो जाएगा, f डैश x इंटू dx हो जाएगा। समझ में आई बात? आया ना? हाँ सर। अब देखो हाँ सर। ये dy है क्या चीज, तो इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन y, है ना? हाँ और y में y मान लो एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है? तो पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? वो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट जोड़ के, छोटे छोटे चेंज इन पोजीशन में हाँ, जोड़ोगे सर। तो तभी ना टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यस सर। मतलब ये जो छोटा सा dy है, इट इज ऑल्सो अ वेरी 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 स्मॉल टुकड़ा ऑफ y। यस सर। यस सर। यस तो सर। डिफरेंशिएशन का एक और मीनिंग हो गया क्या, किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देना। समझ में आई बात? यस सर। डिफरेंशिएशन का एक और मीनिंग सर, क्या ये हो वाला गया? लिखना है? हाँ, लिखा है ये वाला? नहीं लिखा है ये नहीं वाला? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ बस, अभी कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है सर। जी सिर्फ आपको याद, फॉर्मूला याद करने के लिए कहानी बता रहा हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा हूँ साथ में, कि डिफरेंशिएशन का एक और मीनिंग क्या होता है, किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करना,
ठीक है, dy क्या है, y का छोटा सा टुकड़ा, वही निकालना, क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो सोचिए, इमेजिन करिए कि ये sin x है, ये एक दिन सवेरे टहलने निकला, ये जा रहा है 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 कि सामने से एकदम से डिफरेंशिएशन मॉन्स्टर आ गया, इसके टुकड़े टुकड़े करने। समझ में आई बात? हाँ सर। मतलब कि कोई इसको पीटने आ गया, डिफरेंशिएशन इसको पीटने आ गया, टुकड़े टुकड़े का मतलब क्या, पीटने आया। अब आप मुझे बताओ, आपको कल को कोई पीटने आए तो आप किसके पास जाओगे, किसको बुलाओगे, दोस्त को कि भाई को? भाई को बुलाओगे, लड़की हो ना? जस्ट किडिंग। किसी भी लड़के से पूछोगे किसको बुलाओगे तो थोड़ा सा सोच के एक बार भले ही बोलते भाई, पर बाद में बोलेगा नहीं, दोस्त ही बढ़िया। क्यों? क्योंकि भाई को बुलाएंगे तो भाई उल्टा मारेगा, राइट? है ना? तो दोस्त से लड़ने के लिए किसको बुलाया जाता है, सॉरी दुश्मन से लड़ने के लिए किसको बुलाया जाता है, दोस्त को कि भाई को? दोस्त को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई घर में दोबारा पीटता है, राइट? और प्लस अगर भाई, आप और आपका भाई दोनों बाहर से पिट के आ गए तो घर पे क्या जवाब दोगे, या मोहल्ले में क्या मुंह दिखाओगे, है ना? ऐसे तो बोलोगे अरे वो भाई नहीं आया था, भाई आता ना तो बताता तेरे को। अब भाई और आप दोनों पिट के आ गए तब क्या करोगे, है ना? तो कुछ तो इज्जत भी होती है ना भाई, वो इज्जतें भी तो बचानी है, राइट? पिटना अपनी जगह पर है, इज्जत बचाना जरूरी है, राइट? है ना? यस सर। चलो, तो आप किसको बुलाओगे, दोस्त को बुलाओगे, इसलिए बॉस को बुलाएगा। हाँ, इसलिए अब साइन के हाथ बहुत टेंशन ही नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि साइन का तो दोस्त भी कॉस है, भाई भी दोस्त है, भाई भी कॉस है, राइट? यस सर। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, राइट? यस सर। है ना? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। कॉस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो गया कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। क्योंकि कॉस का दोस्त कौन है, साइन ही है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगा, लेकिन एक माइनस लगेगा। आप बोलो सर माइनस क्यों आ गया? तो देखो भैया, जहां जहां को है उन सब जगह पे माइनस था डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में, चेक कर लीजिए एक बार। यस सर। यस क्यों? ये छोटे भाई हैं, बाहर झगड़ा करके आते हैं तो बड़े भाई को कहीं ना कहीं से खबर मिल ही जाती है ना? हाँ। तो भले ही इसने बड़े भाई को बुलाया हो चाहे नहीं बुलाया हो, बड़ा जब ये घर पहुंचता है उससे पहले बड़े भाई के पास खबर होती है, बड़ा भाई इसको पीटता ही पीटता है, राइट? तो हाँ। इसलिए क्या हुआ, इन सबको क्योंकि एक एक्स्ट्रा पिटाई पड़नी है, इसे माइनस लगा दिया पहले अपन ने, है ना? ओके, अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x की। अब tan x का दोस्त कौन है, सर सेकंड। और sec x क्या है, यहाँ देखो क्या है sec x। पहलवान। sec x को बुलाया इसने कि ये भाई मेरे को पीट रहा है, तो sec x क्या करेगा, गुस्से में आएगा, पहलवान है, उस डिफरेंशिएशन मॉन्स्टर को स्क्वायर लगा लगा के पीटेगा, दबा दबा के पीटेगा, है ना? यस सर। सिमिलरली cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर एक्स। राइट? क्योंकि कोसेक भी पहलवान है, वो भी स्क्वायर लगा लगा के पीटेगा। कई लोगों ने ये पहले ही देख रखा है मेरे ख्याल से, है ना? नहीं देखा किसी ने क्या चीज? ये पूरी स्लाइड्स वगैरह? नहीं नो सर। नो सर। ओके, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए तो जरा। sec x into tan x। सर sec x into tan x। क्यों हुआ? क्योंकि समझिए, sec x को कोई पीटने आया तो इसने अपने दोस्त को बुलाया tan x को। अब सोचो बस, जस्ट सोचो कि sec x का डिफरेंशिएशन tan x होता, कैसा लगता? sec x को डिफरेंशिएशन मॉन्स्टर मारने आया, उसने अपने दोस्त को बुलाया tan x को, जो लड़ रहा है, और sec x जो पहलवान है उस साइड में खड़ा है। ऐसा होता है क्या? नो सर। ये खुद भी तो लड़ेगा ना भाई। यस सर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या हो गया, sec x into tan x। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x क्या हो जाएगा, माइनस cosec x into cot x। अब मैंने आपको सारे फॉर्मूले ड्राइव करके दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए?
Yes, sir. अरे ये डेरिवेशन नहीं है नालायको। डेरिवेशन में डिफरेंशिएशन मॉन्स्टर और लड़ाई झगड़ा लिख के मत आना, ठीक है? डेरिवेशन कहीं और से आता है, ठीक है? डेरिवेशन कहीं और से आता है। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी कर लो। Sir, done. सर डन चलो बेटा ही कॉपी करना, तो कॉपी कर ही चुके थे, है ना? Yes, sir. कहानी अच्छा था। कहानी अच्छा था, याद हो गए सारे फॉर्मूले? यस अब सारे फॉर्मूले याद रहेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूजन नहीं होगा? यस सर। कंफ्यूजन नहीं होगा ना अब? No, sir. ओके, तो अब कंफ्यूजन नहीं है, ये सारे फॉर्मूले याद हैं, ये मैं मान के चलूंगा। तो हमने बेसिकली कौन कौन से फंक्शन देख लिए? चारों फंक्शन तरीके के फंक्शन देख लिए थे ना डिफरेंशिएशन के लिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो अब देखो, डिफरेंशिएशन में दो तीन चीजें और होती हैं, जैसे एक होता है आपका प्रोडक्ट रूल, सर चेन रूल। एक होता है कोशेंट रूल, और एक होता है चेन रूल। ये चीजें मैं आपको नहीं पढ़ा, एक काम करता हूं, चेन रूल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि चेन रूल में पूरा एक क्लास निकल जाता है, ठीक है? और मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता आपके अभी डिफरेंशिएशन में, क्योंकि मेरे को दूसरी चीजें पढ़ाने का ज्यादा मन है। मतलब मन क्या है, मतलब दूसरी चीजें पढ़ना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल अभी खत्म कर देता हूं, चेन रूल हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? Okay, sir. वैसे आपको बता देता हूं कि चेन रूल सबसे 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है डिफरेंशिएशन का, और क्योंकि ये तीनों ही चीजें इंटीग्रेशन में नहीं होती हैं, इसलिए इंटीग्रेशन डिफिकल्ट पड़ता है डिफरेंशिएशन के मुकाबले, ठीक है? डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, बट फिर भी मैं चेन रूल नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको समझाने में कई बार एक एक क्लास पूरी निकल गई है मेरी, तो मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। सर ये तीनों इंटीग्रेशन में है? हाँ, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? सर इंटीग्रेशन में नहीं, डिफरेंशिएशन में, ठीक है? प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन के बाद डिफरेंशिएशन करना हो, तो इट इज सेम एज सर एफ डैश जी एक्स एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश। सर ऑल्टरनेट डैश होता है। मतलब क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, Yes. यस सर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी बोल दिया जाए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो क्या करोगे? दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज प्लस, कॉस है सर प्लस 2x sin x। ठीक है? यस सर। एक और एग्जांपल देख ले, समझ में आया ना ये? Nice. Yes, sir. डी डी एक्स ऑफ sec x इंटू tan x क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन sec x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या हो जाएगा? Sec square x. sec square x प्लस सेकंड फंक्शन tan x इंटू tan डिफरेंशिएशन ऑफ x sec tan x x। sec x tan x, that is equal to sec x common into sec square x plus tan square x. Okay, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. डिफरेंशिएशन ऑफ x ln x क्या आएगा? समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है? यस सर। प्रोडक्ट रूल क्लियर है ना? इसमें मेरे ख्याल से Sir, कुछ plus ln x कैसे आया? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 1। अच्छा, ये मैंने नहीं बताया था ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इज सिंपली 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0।
हाँ सर। ये दो चीजें मैंने नहीं पढ़ाई थी, ये जरूरी है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या है? dx बाई dx 1 ही होगा, और कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? 0, है ना? हाँ सर समझ। ये दो फॉर्मूले और थे, इनका यूज किया, ठीक है। ओके सर। चलो तो प्रोडक्ट रूल हो गया। 2 मिनट यस रुकिए। सर। हाँ सर ठीक। डन। डन, ओके। नेक्स्ट है अपना कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है? ये कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाय जी एक्स, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी एक्स का नीचे स्क्वायर सर ऊपर माइनस हो जाएगा दोनों का। ऊपर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ G एक्स dash x इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। हाँ सर। अब ये क्या है? पिछले वाला फॉर्मूला याद होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है सर, कहाँ? कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण है बीच का ही माइनस साइन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो डी डी एक्स ऑफ, अगर आप, कई लोगों को क्या है कि फॉर्मूला याद करने में सीधे राइम में बोल देना या लगातार बोल देने से याद हो जाता है, तो उनके लिए ये फॉर्मूले का ये वाला वर्जन हो सकता है, डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज इक्वल टू वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। अब ये याद कैसे होता है? देखो मुझे बताओ, अपन लोगों की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कौन अच्छा था, एक्स या वाई? सर एक्स अच्छा था, वाई खराब था, है ना? अच्छा, साइन एक्स और कॉस एक्स में कौन लालची था? cos x। इसीलिए कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले में माइनस साइन आता था ना, क्यों? क्योंकि लालच का फल क्या होता है? नेगेटिव होता है, याद है? यस हाँ सर। सर। अच्छा, मुझे बताओ एफ एक्स और जी एक्स में से एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, तो कौन सा अच्छा होगा, कौन सा खराब होगा? न्यूमरेटर अच्छा होता है कि सर डिनोमिनेटर? एफएक्स अच्छा होगा। न्यूमरेटर अच्छा होता है, डिनोमिनेटर खराब होता है, राइट। खराब का मतलब, खराब का मतलब अपने लिए क्या है? लालची है। क्या है? लालची। लालची। और लालच राइट हैंड में साफ साफ दिख रहा है, देखो जी एक्स तीनों जगह घुस गया, तीन टर्म से तीनों में घुस गया, नीचे भी घुस गया, इधर भी घुस गया, इधर भी घुस गया, राइट। हाँ सर। लालची है ना एक नंबर का। लेकिन लालच का फल नेगेटिव होता है ना, तो देखो क्या हुआ, जब असली में इसके डिफरेंशिएट होने की बारी आई तो माइनस साइन लग गया। हाँ सर। जब डिफरेंशिएट होने की बारी आई सच में, ये अभी तक तो मजे कर रहा था, नीचे स्क्वायर लगा रहा था, ऊपर एक ऐसे आ रहा था, जब डिफरेंशिएट होने की असली बारी आई तो क्या हुआ? माइनस लग गया। क्यों? क्योंकि लालच का फल नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। ठीक है। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं फिर। डी डी एक्स ऑफ, कितना आएगा बताइए फटाफट, कौन लालची है यहाँ पे? एक्स। तो नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स माइनस एल एन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ओके। हाँ सर हो गया। है ना? यस। यस सर। क्या आएगा? कौन लालची? साइन एक्स की कॉस एक्स? cos x। कॉस। ऊपर क्या आया? कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से कॉस एक्स cos x cos x माइनस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज sin x minus sin x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, अच्छा नीचे cos स्क्वायर था राइट, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 अपॉन
cos स्क्वायर एक्स होना भी चाहिए था ना, क्योंकि है क्या बेसिकली tan x ही है ना, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x ही तो होता है हाँ सर। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। है ना। चलो फिर यस आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन में इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आधी क्लास में इंटीग्रेशन खत्म कर लेंगे, ठीक है। ओके Yes, सर। sir. अच्छा Thank you, sir. थोड़ा सा डबल डिफरेंशिएशन मैं बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा डबल डिफरेंशिएशन बता दूंगा थोड़ा सा, ओके सर। Okay, sir. और नेक्स्ट क्लास। ओके सर। ओके बेटा, चलो फिर अभी के लिए टाटा बाय बाय। Bye. ओके सर थैंक यू Thank you, सर। sir. Bye, बाय sir. बेटा, सर बाय सर। बाय बेटा, Sir. Happy New Year, sir. बाय सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर Happy New Year, sir.